तो एपिसोड की शुरुआत फ्लैशबैक से होती है जब जून के पति को पैरासाइट ने होस्ट बना लिया। वो सुपरमार्केट में लोगों को मार रहा था और जनता को बचाने के लिए जून ने पैरासाइट पे केमिकल डाल दिया, जिस कारण पैरासाइट कमजोर पड़ गया और मौका देख जून ने उसे ट्रैप कर लिया। तो इस तरह से हंटिंग डॉग जून के हाथ लगा। अब सीन शिफ्ट होके सुइन और कैंग की तरफ मुड़ता है, जहां कैंग ने सुइन की पैरासाइट का नाम हाइडी रखा। चलो नामकरण तो हो गया। कैंग का कहना था कि हमें पैरासाइट की रिपोर्ट पुलिस को कर देनी चाहिए। हमें चर्च के बारे में किसी भरोसे वाले पुलिस ऑफिसर को इन्फॉर्म कर देना चाहिए और जब तक पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती हमें ऐसे ही छुप के रहना पड़ेगा। दोनों किम को कॉल कर सारी इन्फॉर्मेशन बता देते हैं, पर किम ने भरोसा नहीं किया। पर जब कैंग ने पैरासाइट के बारे में डिटेल से बताया तो किम को यकीन हो गया। कैंग किम को कहता है कि चर्च में एक बार जाके देखो, आपको ढेर सारे एविडेंस मिलेंगे। ये बात सुन के किम अपने पार्टनर वॉन को बताता है, जिसके बाद किम जून को चर्च के बारे में इंफॉर्मेशन बताने गया, पर जून उससे सुइन के केस के बारे में पूछती है। अब यहाँ पर जून को शक था कि सुइन पैरासाइट है, पर किम उसे कहता है कि मैंने सुइन के बालों का सैंपल टेस्ट किया था, उसकी रिपोर्ट नेगेटिव है, यानी कि सुइन पैरासाइट नहीं है। अगर सुइन पैरासाइट होती तो रिपोर्ट पॉजिटिव आती। सुइन से ध्यान हटाने के लिए किम जून को कहता है कि मुझे रिसेंटली रिपोर्ट मिली है कि सेइन चर्च में ढेर सारे पैरासाइट्स हैं। जून किम की बात पर ध्यान नहीं देती, क्योंकि जून को लग रहा था कि सुइन को बचाने के लिए किम ने बात घुमा दी। पर जब जून को उसी की टीम मेंबर चर्च के बारे में बताती है तो जून को किम पर यकीन हो गया। पर चर्च की लोकेशन पे जून को कोई पैरासाइट नहीं मिलता, लेकिन चर्च में ढेर सारी लाशें पड़ी थी जो कि पैरासाइट्स का खाना थी। चर्च में किम को वही की चैन मिलता है जो कि उसने सुइन को गिफ्ट के तौर पे दिया था, और बिना किसी को बताए वो की चैन को उठा लेते हैं, क्योंकि अगर जून को शक हो गया तो सुइन मर सकती है। पर किम को की चैन उठाते समय जून ने देख लिया था, पर वो किम को कुछ नहीं कहती, क्योंकि जून का प्लान कुछ और था। चर्च में ढेर सारी लाशें मिली थी जिनकी फॉरेंसिक रिपोर्ट आने में समय था। अब बात करें पैरासाइट्स का लीडर कौन है, तो यहाँ पे पैरासाइट्स का लीडर पास्टर ह्यूक है। ये पैरासाइट इंसानों के बारे में ज्यादा नहीं जानते, पर पास्टर सबसे पावरफुल और समझदार है, जिस कारण वो सबका लीडर है। पास्टर ने ग्रे टीम के रेड मारने से पहले ही चर्च को खाली कर दिया, पर उसे पक्की इन्फॉर्मेशन किसने दी तो ये हमें थोड़ी देर में पता चलेगा। अब इसके बाद हमें ऑफिसर वॉन को दिखाया जाता है, जो कि एक अबैंडन वेयरहाउस में पहुंचता है, जहां पे पास्टर के साथ बाकी पैरासाइट वॉन का इंतजार कर रहे थे, और सबको सही सलामत देख वॉन काफी खुश हो गया। अब यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा कि पास्टर को कैसे पता चला कि ग्रे टीम रेड मारने वाली है। दरअसल वॉन पहले ही पास्टर को रिपोर्ट कर देता है। गद्दार वॉन पास्टर को कहता है कि आपकी लोकेशन की रिपोर्ट किसी अननोन पर्सन ने की थी, और तभी कैंग की बहन यानी कि पैरासाइट ही कहती है कि ये रिपोर्ट कैंग और सुइन ने करी, वो हमारे दुश्मन हैं क्योंकि उन्होंने हमारे साथी को मारा। पैरासाइट के टेंटिकल से बना एक नाइफ पास्टर वॉन को देके कहता है कि हंटिंग डॉग यानी कि जून के पैरासाइट को मार दो, वो जब तक जिंदा है हम सेफ नहीं हैं, बाकी प्लानिंग बाद में करेंगे, पहले हंटिंग डॉग को मारो। ऑफिसर किम सुइन से मिलने की बात करते हैं कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कैंग और सुइन किम को अबैंडन थीम पार्क में बुलाते हैं, और किम को सीक्रेटली भागता देख जून किम का पीछा करती है, और इसी के साथ वॉन को इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि टीम ग्रे मिशन पर जाने वाली है। सबको जून ने जल्दी बुलाया है, और जून काफी देर से इसी समय का इंतजार कर रही थी कि किम कोई गलती करे। तभी तो उसने किम को की चैन उठाते समय कुछ नहीं कहा। किम सुइन से की चैन के बारे में पूछते हैं कि ये मुझे चर्च में मिली, तुम चर्च में क्या करने गई थी। और तभी हम थीम पार्क में जून को देखते हैं, जिसे हंटिंग डॉग ने सिग्नल दे दिया था कि आसपास पैरासाइट है। पर सुइन भी जान चुकी थी कि पैरासाइट्स आ चुके हैं, क्योंकि सभी पैरासाइट एक दूसरे के सिग्नल को कैच कर सकते हैं। अब यहाँ पे दोनों किम को भाग जाने को कहते हैं, पर किम को सब जानना था। जून दोनों को शूट करने वाली थी, पर दोनों भाग के थीम पार्क में छुप जाते हैं, लेकिन बाहर जाने के रास्ते बंद थे, इसलिए हाइडी कैंग को भाग जाने को कहती है, और मौका देख वो जून पे अटैक कर देती है ताकि उसे भागने का रास्ता मिल जाए। पर ग्रे टीम उसे घेर लेती है, और इससे पहले वो सुइन को मारते
किम आके सुइन को बचा लेते हैं। हंटिंग डॉग को अकेले देख वॉन को मौका मिल गया, इसलिए ज्यादा देर ना करते हुए वो हंटिंग डॉग को मार देता है, पर उसे कैंग ने देख लिया था। हंटिंग डॉग के मरते ही जून को ये लगा कि सुइन बाकी पैरासाइट्स के साथ मिली है। अब जून के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए हंटिंग डॉग की जगह सुइन को दे दी जाती है, यानी कि अगला हंटिंग डॉग सुइन बनेगी। टीम ग्रे हेड ऑफिसर्स को रिपोर्ट करती है कि हमें अननोन टिप की मदद से सेइन चर्च के बारे में पता चला, जो कि पैरासाइट्स का अड्डा थी, पर हमारे जाने से पहले ही पैरासाइट भाग गए। बुरी खबर यह है कि हंटिंग डॉग को दूसरे पैरासाइट ने मार दिया, लेकिन अच्छी खबर यह है कि हमारे हाथ दूसरी पैरासाइट लग गई। पर तभी किम हेड ऑफिसर्स को इन्फॉर्म करता है कि मेरे पास सुइन की रिपोर्ट है, वो नॉर्मल इंसान है, ना कि कोई पैरासाइट। पर तभी जून सबको कहती है कि मैंने सुइन को ट्रांसफॉर्म होते देखा, हमें पैरासाइट्स की एबिलिटीज अच्छे से नहीं पता, इसलिए हम कोई रिस्क लेना नहीं चाहते। हेड ऑफिसर सबको आदेश देता है कि हमें पैरासाइट्स के बारे में ज्यादा नहीं पता, इसलिए जल्दी सुइन को फैसिलिटी में भेजने की तैयारी करो, क्योंकि हम लोग उस पर रिसर्च करेंगे। बात करें सुइन की, तो सुइन कोमा स्टेट में थी। हेड ऑफिसर टीम ग्रे को आदेश देता है कि जल्दी से पब्लिक में पैरासाइट के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर कर दो, इससे पहले फेक न्यूज फैलना शुरू हो जाएं। जनता को सावधान कर दो कि खुद को हर चीज के लिए रेडी रखें। सुइन के कॉन्शियस माइंड में उसे हाइडी उसी के रूप में मिलती है, क्योंकि हाइडी का असली रूप देख सुइन मर सकती है। हाइडी सुइन के सारे थॉट्स को पढ़ चुकी थी कि सुइन एक अच्छी इंसान है। जब उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई थी तो उसके पिता उसे रोज मारते थे, लेकिन एक दिन सुइन ने किम को शिकायत कर दी, पर सोसाइटी ने सुइन को गलत समझा, क्योंकि लड़की अपने पिता की शिकायत नहीं करती। पर सिचुएशन के हिसाब से देखे तो किम सुइन के असली पिता हैं। किम ने साबित कर दिया कि इंसानियत का रिश्ता खून से बढ़कर है। हाइडी समझ चुकी थी कि सुइन को दुनिया ने अकेले कर दिया। मिस्टर किम जैसे तैसे सुइन को बचाना चाहते हैं, क्योंकि वो सुइन को बेटी मानते हैं। किम को अपनी टीम से कैंग के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है कि उसी की गैंग ने कैंग को धोखा दे दिया। अब कैंग शहर को छोड़ के भागने वाला था, पर तभी किम ने उसे अरेस्ट कर लिया। पर कैंग मिस्टर किम को रिक्वेस्ट करता है कि मुझे पुलिस स्टेशन लेके मत जाना, क्योंकि आपका एक ऑफिसर पैरासाइट्स के साथ मिला है, और उस दिन उसी ऑफिसर ने हंटिंग डॉग को मारा था। किम को कैंग से पता चलता है कि वो ऑफिसर वॉन है जिसने हंटिंग डॉग को मारा। वॉन की असलियत देख किम थोड़ा परेशान हो गया। अब इसके बाद कैंग मिस्टर किम को सब बता देता है कि सुइन के अंदर पैरासाइट है, जो कि सुइन और खुद को जिंदा रखना चाहती है। हमने पैरासाइट का नाम हाइडी रखा, वो दूसरे पैरासाइट से अलग है, पर सुइन जिंदा है। पैरासाइट ने उसे पूरी तरह कंट्रोल नहीं किया। किम कैंग को ऑफर देते हैं कि सुइन को बचाने में मेरी मदद करो। उसे आज रात फैसिलिटी में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जहां पर उसे चीर-फाड़ करके एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे। हम दोनों को मिलके सुइन को बचाना होगा। जो तुमने मुझे सुइन के बारे में बताया मैं टीम ग्रे को बता सकता हूँ, पर उनका मकसद पैरासाइट्स को मारने का है। वो मेरी किसी बात पे भरोसा नहीं करेंगे। पर कैंग यहाँ पे साथ देने से मना कर देता है। पर तभी किम उसे कहते हैं कि ना तो तू अपनी बहन को बचा पाया और ना ही फैमिली को, तुझे तेरी गैंग ने भी धोखा दे दिया। तू हमेशा जिम्मेदारियों से भागता रहा और पूरी जिंदगी भागता रहेगा। ये सुन के कैंग किम का साथ देने को मान जाता है। कैंग को ग्रे टीम की यूनिफॉर्म देके किम ने काम पर लगा दिया और कैंग की ड्यूटी सुइन के पास थी। वॉन पास्टर को बता देता है कि सुइन को कौन सी लोकेशन से फैसिलिटी भेजा जाएगा, और कुछ ही देर में सुइन को फैसिलिटी के लिए रवाना कर दिया जाता है। पर रास्ते में पैरासाइट्स ने अटैक कर दिया, और इस अटैक से लोगों को पता चल गया कि शहर में कौन से मॉन्स्टर हैं। मिस्टर किम वॉन को कहता है कि तू कौन से चर्च में जाता है, और ये सुन के वॉन समझ गया कि किम को सारी चीजें पता चल चुकी हैं। हाइडी सुइन को कहती है कि तुम जल्दी से होश में आके भाग जाना, क्योंकि बाहर का माहौल काफी खराब है। और एक बात और, खुद को अकेले मत समझना, तुम्हारे साथ मिस्टर किम और मैं हूँ, हम दोनों पे भरोसा रखना। सुइन के होश में आते ही कैंग उसे लेके भाग जाता है। मिस्टर किम और वॉन सुइन और कैंग का पीछा करते हैं, पर एकदम से वॉन किम को दूसरी डायरेक्शन में ले गया। ये देख सुइन समझ जाती है कि मिस्टर किम की जान खतरे में है। वो भागकर मिस्टर किम की ओर भागती है। वॉन मिस्टर किम को बता देता है
कि मैं सेन चर्च में जाता हूँ और ये सुनकर किम गन निकाल लेते हैं क्योंकि वॉन बहकी बहकी बातें कर रहा था कि पैरासाइट हमारी सोसाइटी को सुधार सकते हैं, वो गॉड के एंजल्स हैं। वॉन किम को कहता है कि मैं आपको मारना नहीं चाहता पर मेरी मजबूरी को समझो। वॉन के पीछे से पास्टर निकल के मिस्टर किम को मार के उसकी जगह ले लेता है, यानी कि ये पैरासाइट किसी की बॉडी को भी होस्ट बना सकता है। ये बाकियों के मुकाबले ज्यादा पावरफुल है। मिस्टर किम को मरते हुए सुइन ने देख लिया था और पैरासाइट ने सुइन के सामने उसके पिता जैसे इंसान को बेरहमी से मार दिया। अब इसके बाद हमें हाइडी और पास्टर की फाइट को दिखाया जाता है और पास्टर की पैरासाइट समझ जाती है कि हाइडी अलग और पावरफुल है, पर जैसे तैसे कैंग आकर सुइन को ले जाता है क्योंकि हाइडी और सुइन का जिंदा रहना जरूरी है। इन्हें प्लान के हिसाब से काम करना होगा, नहीं तो दोनों की जान जा सकती है। सुइन को भागते देख पास्टर की पैरासाइट समझ गई थी कि ये खुद को बचाने के लिए भागी, इसलिए इससे कोई खतरा नहीं। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि पास्टर की पैरासाइट ने किम को क्यों चुना, तो ये हमें आगे पता चलेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और रिसेंटली मैंने स्लीपिंग डॉग और जॉन लूथर जैसी मूवीज को एक्सप्लेन किया है, उसे देखना ना भूलें।